शपथ लेते ही फडणवीस सरकार फंसी संकट में, मदद के लिए पहुंचे अमित शाह। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की डिमांड छोड़ने को तैयार नहीं। शिवसेना विधायकों के दबाव में शिंदे ने स्वीकार किया डिप्टी सीएम पद। बिना गृह मंत्रालय के डिप्टी सीएम पद पर नहीं रहेंगे शिंदे। एकनाथ शिंदे बीजेपी की परीक्षा ले रहे हैं। बीजेपी बार बार शिंदे को इस बात का एहसास दिला रही है कि वो उनके दबाव में नहीं आएगी, लेकिन शिंदे हैं कि अड़े हुए हैं। जिद पकड़ ली है कि गृह मंत्रालय चाहिए तो चाहिए ही। बिना गृह मंत्रालय लिए वो चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही बीजेपी को चैन लेने देंगे। पहले तो वो डिप्टी सीएम बनने को ही तैयार नहीं हो रहे थे। अड़ गए थे कि सीएम पद क्यों छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बहुमत से जीत कर आया हूं। शिवसेना के साथ ही बीजेपी और एनसीपी सभी को फायदा दिलाया है। इतना बड़ा बहुमत तो महाराष्ट्र में किसी को नहीं मिला जितना मेरे नाम पर मिला है। फिर भी सीएम पद से हटाया जा रहा है। शिंदे की मजबूरी थी कि बीजेपी अकेले ही बहुमत के करीब थी। अजीत पवार ने समर्थन का ऐलान कर शिंदे की बार्गेनिंग पावर को पूरी तरह से समाप्त यानी कि खत्म कर दिया था। फिर भी शिंदे के तेवर नरम नहीं पड़े। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ तो ली, लेकिन ये भी बता दिया कि डिमांड से कोई समझौता नहीं है। तो कैसे शिंदे बीजेपी की रणनीति पर फेर रहे हैं पानी, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शिंदे बीजेपी की सोच से कुछ अलग हटकर चल रहे हैं। दरअसल बीजेपी मानकर चल रही थी कि शिंदे भले ही कितना दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो सरकार नहीं छोड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण शिवसेना विधायकों के दबाव को मानकर चल रही थी, क्योंकि शिवसेना से जो लोग अलग हुए वो लोग वही थे जिनका कहना था कि हमें सत्ता में रहना चाहिए ताकि हम अपने लिए फंड्स लाएं और अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम करके खुद को मजबूत कर पाएं। महाराष्ट्र में जब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी तो उनको पूरा मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए शिंदे उनको छोड़कर गए। अब फिर से वही स्थिति आ गई है। ऐसे में विधायकों का शिंदे पर दबाव बना हुआ है कि उनके लिए सत्ता में बने रहना जरूरी है। शिंदे के साथ जितने भी विधायक हैं उनकी भी सोच यही है और बीजेपी भी ये मानकर चल रही थी कि शिंदे अपने विधायकों का दबाव सहन नहीं कर पाएंगे। अगर शिंदे सरकार से बाहर रहने का फैसला करेंगे तो उनकी पार्टी के विधायकों में असंतोष बना रहता। जैसे एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर जा रहे थे तो उद्धव ने उनको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन शिंदे नहीं माने थे। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। वैसे ही शिंदे की पार्टी में कोई दूसरा शिंदे पैदा हो सकता था। विधायकों को तो सत्ता चाहिए थी। एकनाथ शिंदे नहीं दिलाते तो कोई दूसरा नेता उन्हें सत्ता में शामिल करा सकता था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सभी अनुमानों को फेल कर दिया। शिवसेना के विधायकों ने ही बीजेपी की सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। साफ कह दिया कि अगर शिंदे को सम्मान नहीं मिलेगा तो शिवसेना का कोई भी विधायक सरकार में शामिल नहीं होगा। शपथ की तारीख तो पहले से ही तय हो चुकी थी और जब शिंदे ने सरकार गठन की दावेदारी पेश करने के बाद कह दिया कि वो सरकार में शामिल होंगे या नहीं, इसका पर फैसला नहीं किया है, तो बीजेपी चिंता में पड़ गई थी। शिंदे को मनाने का दौर शुरू हो गया। खुद फडणवीस शिंदे को मनाने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन शिंदे के तेवरों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। 5 दिसंबर को 5:30 बजे सीएम पद की शपथ थी, लेकिन शिंदे की तरफ से 3 बजे तक साफ नहीं किया गया था कि वो सरकार में शामिल हो रहे हैं या नहीं। और इस बीच खबर आई कि एनसीपी की तरफ से शपथ के लिए जो कार्ड छपवाए गए हैं उनमें फडणवीस और अजीत पवार का नाम तो है, लेकिन एकनाथ शिंदे का नहीं है, जिसके बाद शिंदे और भड़क उठे। शिंदे के नेता उन्हें मनाने पहुंचे। बीजेपी विधायक गिरीश महाजन भी शिंदे से मिलने पहुंचे। बाद में शिंदे मान गए और डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन शिंदे के तेवर शपथ कार्यक्रम में भी दिखाई दिए। एकनाथ शिंदे कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ पहुंचे। मंच पर तीनों एक साथ आए, लेकिन मंच पर पहुंचते ही तीनों की राह अलग हो गई। ये कहें कि शिंदे ने अपनी राह अलग कर ली। मंच पर सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी के एक तरफ अजीत पवार की कुर्सी थी तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की कुर्सी। लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी की जगह अतिथियों के लिए लगाई गई कुर्सी पर जाकर बैठ गए। शिंदे मंच पर राजनाथ सिंह के बगल में बैठ गए और वहीं बैठे रहे। इस दौरान वो किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। इसके बाद ये खबर भी चलने लगी कि शिंदे सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन शिंदे सरकार में शामिल हुए। फडणवीस के बाद उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और फिर अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। जिस तरह से शिंदे ने फडणवीस के साथ बैठने से इनकार कर दिया, उसके बाद सवाल उठने लगे कि अभी भी महायुति की सरकार में पेच फंसा हुआ है।
शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि अभी अमित शाह के साथ एक और बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली में एक बार फिर फडणवीस, शिंदे और पवार आ सकते हैं। दिल्ली में तीनों ही नेताओं की अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद ही तय हो पाएगा कि किस दल के हिस्से में कौन सा पद जाएगा। वैसे एकनाथ शिंदे को लेकर कहा जा रहा है कि वो गृह मंत्रालय की जिद छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसके लिए शिवसेना की तरफ से छगन भुजबल के गृह मंत्री रहने से लेकर पिछली सरकार में सहयोगी दल को गृह विभाग देने का उदाहरण दिया गया है। वैसे कहा जा रहा है कि शिंदे ने दूसरे 12 महत्वपूर्ण विभाग की डिमांड भी बीजेपी से की है, क्योंकि अगर कम महत्व के मंत्रालय शिवसेना को दिए जाएंगे तो फिर शिंदे सिर्फ सरकार में मंत्री बनकर रह जाएंगे। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिलना तय है, जिसके सहारे वो अपने विधायकों को बजट पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन शिंदे के पास अगर कम महत्व के मंत्रालय होते हैं तो उनके लिए सरकार में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम आपको ये भी बता दें कि आखिर शिंदे गृह मंत्रालय पर अटक क्यों गए हैं। दरअसल गृह मंत्री का किसी भी सरकार में जबरदस्त दबदबा माना जाता है, क्योंकि पुलिस महकमा इसी के अंडर आता है। गृह मंत्रालय की मदद से शिंदे बीएमसी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। शिंदे को इस बात का एहसास है कि अगर उन्हें गृह मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर शिवसेना यूबीटी को उन पर हावी होने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी विधानसभा चुनाव में भले ही उद्धव की शिवसेना को कम सीट मिली हो, लेकिन मुंबई में वो शिंदे की शिवसेना पर भारी पड़े हैं। मुंबई की 36 सीटों में से शिंदे गुट को 6 तो उद्धव गुट को 10 सीटों पर जीत मिली है और इसी के चलते शिंदे घबराए हुए हैं, क्योंकि शिवसेना के लिए बीएमसी को लाइफलाइन माना जाता है। 30 सालों तक बीएमसी पर शिवसेना का ही दबदबा है। अगर 3 साल पहले बीएमसी के चुनाव हो जाते तो आज भी बीएमसी में मेयर शिवसेना का ही होता। बीएमसी चुनाव में ही असली और नकली शिवसेना का फैसला भी हो जाएगा। अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीएमसी भी हार गई तो फिर उद्धव के लिए शिवसेना को 5 साल तक बिना सत्ता में रहे चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले 33 सालों से ऐसा कोई मौका नहीं रहा है जब बीएमसी या फिर महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना नहीं रहेगी। और इसी के चलते शिंदे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और बीजेपी के पास इस समय कोई और दूसरा विकल्प नहीं है शिंदे को मनाने के अलावा, क्योंकि शिंदे की जरूरत बीजेपी को भी बीएमसी में है। यानी शिंदे हो या बीजेपी, दोनों का ही टारगेट अब बीएमसी चुनाव है और इस बीएमसी चुनाव के चलते ही दोनों एक दूसरे के साथ रहना जरूरी हो गए हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।